हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 5 है, इसको हल करेंगे। दिया हुआ है पहला 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। अभी हम लोग इसके पहले ठीक नंबर 4 जो प्रश्न हल किए थे, प्रश्न संख्या हाल जो 4 है उसमें जो हल किए थे सेम इसी प्रकार का था। इसको हल किए थे तो हम लोग का जो गुणनखंड करने के बाद आया था, विस्तारित करने के बाद आया था, जो प्रसार किए थे इसी रूप में आया था जो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है। इस रूप में ही आया था। अब इसको हल करके हमें उस रूप में लाना है जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, उस रूप में हल करके ला देना है। देखते हैं इसको कैसे हल होता है। एक्सरसाइज 2.5 है का 5वां प्रश्न के पहला प्रश्न दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस 24yz माइनस 16। प्रश्न एक बार आपसे फिर से लिखते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, प्रश्न यही है हम लोगों का। अब इसको देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखा जाए, इसमें 4x² है, 4x² तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 9y² है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसको भी लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का 9y² हो जाएगा। यहाँ पर है 16z², तो हम लोग क्या करेंगे 4z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं प्लस 12 है xy, यानी कि 2 गुणा पहला वाला लिख दीजिए 2x और 3y। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ ध्यान दिया जाता है, जो सर्वसमीका होती है उसको हम लोग देखेंगे तो सर्वसमीका का यहाँ पर रूप लिखते हैं कि होता है a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद 2ab यानी कि 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा प्लस 2 गुना तीसरा और पहला होता है। यही होता है। हम लोग उसी रूप में इसको सेट करना सोचेंगे और करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, 2 लिख दिए, फिर उसके बाद पहला और दूसरा लिख दिए हैं। अब माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ मिलाएंगे, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों में जो चर राशि है क्या कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन मतलब कि दोनों में मौजूद है। कौन राशि? चर राशि। तो देखिए 24 तो ये और 16 अचर राशि है, y x है, z और z, यानी कहने का मतलब कि z और z जो है दोनों में मौजूद है, यानी कि जो z वाला होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। फिर से जो भी माइनस में दिया रहेगा उसमें चर राशि को हम लोग ज्ञात करेंगे कि जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद होगा चर राशि, उसके साथ हम लोग माइनस के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्लस यहाँ पर लिख दिए, 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर तो दूसरा और तीसरा का गुणनफल होता है ना, तो दूसरा क्या है 3y और तीसरा क्या है 4z। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी बोले हैं कि जो z वाला होगा उसके साथ क्या करेंगे हम लोग माइनस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिए,
देखिए तो 2 3 6 6 चौके 24 माइनस में और वाई जेड हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद 2 गुणा, इसमें क्या होता है, पहला और अंतिम का गुणनफल होता है ना, तो पहला हम लोग का क्या है 2x गुणा अंतिम क्या है 4z, ठीक है। इसके साथ में माइनस लिखेंगे, बोले हैं कि जेड वाला क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। देखिए तो 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16 एक्स जेड हो जा रहा है माइनस में। और अब ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर जेड वाला माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे जेड के साथ वाले में माइनस लगा देंगे। और वो भी देख लीजिए 4z और 4z गुणा करेंगे तो 16z होगा, माइनस माइनस प्लस हो ही जाता है। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार, इस सर्वसमीका के अनुसार हम लोगों का क्या लिखा जाता है कि यदि इस रूप में हो, तीनों का स्क्वायर हो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस रूप में हो, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों को जोड़ देते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे प्लस यहाँ पर माइनस 4z है ना जी, और क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो आप 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये भी आंसर हो सकता है। इसी तरह बनाना है, ठीक है। नंबर 2 भी इसी तरह देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। प्रश्न को अंकित करते हैं और उसके बाद हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है कि तीनों का स्क्वायर करना होता है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है, तो कौन सा अंक लिया जाए जिसको 2 बार गुणा करने पर 2 आए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे √2 लेंगे। √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 ही होता है, √2 गुना करते हैं हम लोग, √2 और √2 गुना करते हैं तो क्या होता है √4 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे √2x का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y है y का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस 8z स्क्वायर है। इसके लिए क्या किया जाए तो 8z के लिए देखिए क्या करते हैं 2√2 गुना 2√2, ठीक है। 2 दूनी के 4 होगा ना, और √2 गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2√2 और 2√2 2 बार गुना करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 8 के लिए क्या करेंगे तो 2√2 और z लिख कर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2√2 का z स्क्वायर का करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ आते हैं, तो माइनस वाला आ गया प्लस, माइनस वाला में देखा जाए यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह माइनस नज़र आ रहा है। इन दोनों में फिर वही बात कौन चर राशि है जो कॉमन है, इसमें xy है इसमें xz है, तो नज़र आ रहा है x वाला माइनस में है, x वाला दोनों मौजूद है ना, तो x वाला को क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो सभी जगह जो भी x वाला होगा वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं, 2 गुणा पहला माइनस में है माइनस लगा दिए गुना दूसरा, ठीक है। देखिए तो गुना करेंगे तो 2√2xy और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब प्लस है प्लस लिखते हैं। फिर 2 गुना, इसमें क्या होता है दूसरा और तीसरा का गुणनफल होता है, तो दूसरा है y और तीसरा क्या है 2√2z, ठीक है। देखिए तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4√2yz हो जा रहा है, प्लस 2 गुणा
इसमें क्या होता है, पहला और अंतिम गुणा किया जाता है ना। तो पहला क्या है हम लोग का, माइनस में √2x गुणा 2√2z। देखिए तो दो दूनी के 4 और √2 गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 4 दूनी 8xz और प्लस माइनस माइनस। ठीक, हम लोग को सर्व समीकरण पर इसको ला दिए हैं। अब लाने के बाद क्या करते हैं, पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ते हैं ना। देखिए जोड़ेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों को जोड़ दिए ना, स्क्वायर कर दिए। ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं। -2√x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 5वां प्रश्न समझ चुके होंगे। इस तरह का प्रश्न यदि एग्जाम्पल में भी आ जाता है, आप लोग उसे हल भी कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे और बना लेंगे। पहले का आंसर ये वाला हुआ और दूसरा का आंसर ये वाला हुआ। ठीक है।